जंगल के रखवालों के अभाव में जाते हुए इन जेसीबीज को आप देख सकते हैं, बुलडोजर्स को आप देख सकते हैं। ये रात के अंधेरे में बिल्कुल चोरों की तरह दबे पांव। क्या प्रशासन को आपने इतनी रात में काम करते जाते देखा है? ये शर्मनाक स्थिति पैदा होती है। ये ऐसी स्थिति पैदा होती है जैसे देखकर लगता है कि क्या प्रशासन इतना संवेदनहीन हो चुका है, जिसे और कुछ नहीं तो पक्षियों के प्रति भी संवेदना और सांत्वना खत्म हो चुकी है। क्या प्रशासन इस क्षेत्र में काम करने के लिए, जनरली रात के समय जो कार्य किए जाते हैं वहां पर मजबूरी होती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप करना हो बीच शहर में, तो जब ट्रैफिक कम हो जाए तो उसका लाभ लेने के लिए कि रात को ट्रैफिक कम होता है तो सड़कें रात को बनाई जाती हैं। पूरी दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहर रात को साफ होते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज रात को काम करती हैं सो दैट ट्रैफिक को व्यवधान ना मिले। जंगल में कैसा व्यवधान, लेकिन जब आपकी नीयत में खोट हो तो कुछ ऐसी हरकत करने आप उतरते हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये मध्य रात्रि की हैं। छात्रों के डर के बिना, छात्रों के डर से ये लोग दिन में नहीं आए, ये चोरों की तरह रात को घुसे हुए। निश्चित ही कोई ना कोई अधिकारी का दिमाग रहा होगा, निश्चित ही कोई ना कोई प्रशासनिक संरक्षण रहा होगा, राजनीतिक संरक्षण रहा होगा, बड़ी महत्वाकांक्षा रही होगी, जिसके चलते इन पेड़ों को इतना बेरहमी से काटा जा रहा है। जब ये पेड़ काटते हुए दिखाई दिए तो यहां पर रात को विचरण कर रहे पक्षी, पशु जो भी यहां निश्चिंत भाव से थे, जिन्होंने इसे अपना मान लिया था, वो इस चिंतित भाव के साथ भागने लगे। स्थितियां विकट होने लगी। छात्रों ने इस पूरी घटना को कैमरे में कैप्चर करना शुरू किया कि देखिए कैसे मानव का स्वार्थ इतना हावी हुआ कि वो इस जमीन पर जिसकी कीमत 10,000 करोड़ बताई जा रही है, अपने आर्थिक लाभ के लिए न जाने जीवन को कितना संकट में डाल रहा है। मैं आपको आवाज नहीं सुना पा रहा हूं, लेकिन पेड़ों के पीछे मोरों के, हिरणों के, इन सब के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। बकायदा छात्रों ने डेट के साथ मेंशन किया कि देखिए 30 मार्च के दिन सुबह जंगल इस तरह साफ कर दिया गया है। मशरूम रॉक से पहले का जंगल रात रात में चली जेसीबीज ने कैसे साफ कर दिया ये आप देख सकते हैं। हालांकि अभी भी जंगल का कुछ हिस्सा शेष बचा है, लेकिन मानव के इस प्रकार के अतिक्रमण ने या फिर इस मानवीय लालसा ने जो हाल मचाया इस जंगल का, उसे देखकर हृदय रुदन करने लगता है। छात्र इसके पीछे बड़ी संवेदना व्यक्त करने लगते हैं। साथियों, मुझे भी बहुत दिनों से आप लोग कमेंट बॉक्स में इस घटना को कवर करने की कह रहे थे, पर मैं स्टूडियो में नहीं था, मैं आउट ऑफ स्टूडियो था, मैं इन तस्वीरों को नहीं दिखा सकता था। इसलिए मैंने इस सेशन को जब मैं स्टूडियो में पहुंचा उसके बाद प्राथमिक रूप से करने का निर्णय लिया। ऐसे में आप इन तस्वीरों को देखकर इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जब ये बुलडोजर दिखे तो छात्र यहां पर प्रदर्शन करने पहुंचे। छात्रों के प्रदर्शन को हटाने के लिए यहां फोर्स का उपयोग किया गया। ये छात्र यहां पर कोई जमीन नहीं चाहते, ये छात्र ना यहां पर आईटी हब चाहते, ये छात्र यहां पर पौधे चाहते हैं, और वो भी अपने लिए नहीं, इस पूरे मानव समाज के लिए चाहते हैं। इन छात्रों का असल उद्देश्य इस जगह के पेड़ पौधों को संरक्षित रखना है, क्योंकि इन्होंने पढ़ लिखकर यह सीख लिया है कि आज अगर जंगल है तो कल मंगल होगा, अगर आज जंगल नहीं है तो कल निश्चित ही अमंगल होगा। इन पढ़े लिखे छात्रों के द्वारा इसका प्रदर्शन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतरीन वातावरण देने के लिए था, लेकिन उन छात्रों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। अब शुरू होती है राजनीति। ऐसे में कांग्रेस के खिलाफ केटी रामाराव जो पूर्व सरकार में थे, वो उतरकर आते हैं और वो कहते हैं कि इन्होंने ये काम गलत किया है और अगर हम सरकार में आए तो इस पूरे जंगल को वापस से बसाएंगे। और ऐसे में अगर जो भी यहां पर व्यक्ति एक्शन कर रहा हो, यहां पर पूरी तरह से एनक्रोचमेंट करने का प्लान कर रहा हो, सब सतर्क हो जाएं, हमारी सरकार आएगी तो हम उसे वापस लेकर आएंगे। बीजेपी भी यहां पर हमलावर होकर उतर कर आती है। केंद्र की तरफ से भी पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा कांग्रेस राज्य सरकार को एक नोटिस भेज दिया जाता है। सब राज्य के दलों के द्वारा, ऐसे ही समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव जी के द्वारा भी जंगल को बचाने के लिए डिमांड रखी जाती है। तमाम प्रकार के राजनेता, अभिनेता सब अपनी अपनी तरफ से यहां पर अपनी प्रतिक्रिया देने आते हैं, और इन प्रतिक्रियाओं में चूंकि अत्यधिक रूप से छात्रों के द्वारा इस मुद्दे को उठाया जाना और छात्रों के कारण इस मामले को पूरे देश में संवेदनशील तरीके से बनाए रखना इस घटना को स्टे तक ले जाता है।
तेलंगाना हाईकोर्ट इस मामले को रुकवाती है, सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये तस्वीरें बड़ी अलार्मिंग हैं, क्योंकि उनको ये सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रों द्वारा बताई गई कि सर देखिए क्या हो रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी है। ऐसे में अब सवाल यह आता है कि आगे क्या होगा। आगे के लिए केंद्र सरकार के द्वारा तेलंगाना सरकार से इन कंप्लेंट्स के खिलाफ कंप्लीट जांच मांगी गई है। कहा गया है कि यह क्यों किया गया, कौन से रेगुलेशंस के तहत किया गया। इसके चलते यहां की सरकार के द्वारा एक कमेटी गठित कर दी गई है, जिस कमेटी में छात्रों को भी रखा गया है और कहा गया है कि इस घटना के ऊपर क्या क्या किया जा सकता है। बीजेपी इसके खिलाफ पूरी सख्ती से काम कर रही है, लेकिन इसमें बड़ा सवाल यह भी बनता है कि कल को ये प्रोटेस्ट अगर पूरे देश में पर्यावरण बचाने के लिए होते हैं तो विकास किस राज्य में सही से हो पाएगा, ये बड़ा प्रश्न बनेगा। दूसरी बात जो बनती है वो ये कि जब ये बीजेपी शासित राज्यों में होगा तो ऐसे में सत्तारूढ़ केंद्र सरकार जो है वो इस बात को किस तरह से लेगी। प्रश्न सबसे हैं, लेकिन अंततोगत्वा सबके सब प्रश्न इंसान की बेहतरी के लिए सवाल कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से इसे साझा करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, परसों यानी बुधवार के दिन सुबह 11 बजे हमारे इतिहास का पहला लेक्चर YouTube पर होने जा रहा है। आप अधिक से अधिक संख्या में उसे पहुंचकर ज्वाइन करें। हिस्ट्री का पहला सेशन, बेहतरीन क्लास सुबह 11 बजे अपनी पाठशाला पर आप सबके लिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कंप्लीट बैच आपके लिए जीएस फाउंडेशन का हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, आप जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा हिस्ट्री का डे 1 से बैच शुरू हो रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे हैंड रिटन नोट्स आपके लिए उपलब्ध हैं, उन्हें आप घर बैठे मंगा सकते हैं। हमारी टीम पूरी तरह प्रयास में है कि आने वाले समय में आपको डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स, टॉपर्स के नोट्स उपलब्ध करवाए जाएं। आप अगर चाहते हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप कौन से एग्जाम के हैंड रिटन नोट्स, टॉपर्स के नोट्स चाहते हैं जो आपके घर तक डिलीवर हो पाए। थैंक यू सो मच।